अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे चैनल बैक टू अल्लाह में दिल से खुशामदीद। सिदरतुल मुंतहा से निकलता पानी किस दरिया में गिरता है? क्या आपने कभी सोचा कि जमीन की अजीम तरीन नहरें नील और फुरात दरअसल जन्नत के इस राज से जुड़ी हैं जो सिदरतुल मुंतहा से भोगता है? आइए इन बहते हुए कतरों के पीछे छुपी रूहानी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कभी आपने ये सोचा है कि इस अजीम कायनात की वुस्तों से भी कहीं आगे, वक्त व मकाम की हर हद से मावरा, एक ऐसा रूहानी मकाम भी मौजूद है जहां इल्म खामोश हो जाता है, अकल सर झुका लेती है और मखलूक का कदम रुक जाता है। वो मकाम जहां जिब्राईल अमीन जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते जो लाखों नूरी मनाजिल तय कर चुके मौदबाना अंदाज में रह कर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। इस मकाम बुलंद पर सिर्फ एक हस्ती को बुलाया गया, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम सिदरतुल मुंतहा जो आलम बाला की आखिरी सरहद पर वाक़े है, जहां अल्लाह ताला की तजल्ली ने हर शय को ढांप लिया, जहां नूर ही नूर है और सुकूत गोया बोलने लगता है। ये कोई फर्जी दास्तान नहीं, बल्कि कुरान मजीद में बयान करदा वो सच्चाई है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अपनी आंखों से देख। आज हम इस मुकद्दस मकाम के रूहानी असरार को समझने की कोशिश करेंगे कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, उसके कुर्ब में क्या निशानियां हैं, इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन नेमतों और आकाम से नवाजा गया, और इंसानियत के लिए इस कुर्ब इलाही का क्या पैगाम है। तो है ये इस नूरानी सफर पर चलते हैं जहां रूह लरसती है, दिल को सुकून मिलता है और अकल एक नई हकीकत के सामने झुक जाती है। नाजरीन, सिदरतुल मुंतहा एक इंतहाई बुलंद नूर, आनी और रूहानी मकाम है जिसका जिक्र ना सिर्फ कुरान मजीद में बड़ी अजमत से किया गया है, बल्कि अहादीस नबविया में भी उसकी खास शान और रफ्त बयान हुई है। लुग़वी एतबार से सिदरा बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा का मतलब है आखिरी हद। यूं सिदरतुल मुंतहा का मफहूम है वो बैरी का दरख्त जो आलम बाला की आखिरी सरहद पर वाक़े है। लेकिन ये कोई आम दरख्त नहीं, ना ही ये दुनियावी मुआयनों में कोई मादी मकाम है, बल्कि ऐसा रूहानी मकाम है जहां हर मखलूक की रसाई ख़त्म हो जाती है। हत्ता कि जब्राईल अमीन जैसे अजीमुल शान फरिश्ते भी वहां रुक जाते हैं और सिर्फ एक हस्ती को वहां से आगे जाने की इजाजत मिली, खातमुन नबय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरह नजम में आयात 13 से 16 तक इस मकाम का जिक्र पड़े। जलाल सरदतुल मुंतहा के पास, जिसके करीब जन्नतुल मावा है। तो फसरीन की वजाहत के मुताबिक नबी करीम ने मेराज की शब सरदतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राईल को उनकी असल शक्ल में दूसरी मर्तबा देखा। ये वो लम्हा था जब हर शय सुकूत में डूबी हुई थी और रब की तजल्ली से हर सिमत मुनव्वर हो चुकी थी। आदीस मुबारका में भी सरदतुल मुंतहा का जिक्र बारहा हुआ है, खुसूसन वाक़या महराज किस्सा आक में सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस से 7 आसमानों का सफ़र तय करते हुए इस मकाम बुलंद पर पहुँचे। वहाँ जिब्राईल ने अदब से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, यहाँ से आगे मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता है। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। वहां से आगे सिर्फ आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी बारगाह में दाखिले का शरफ हासिल हुआ। वही मकाम है जहां नमाज जैसा अजीम तोहफा उम्मत को अता हुआ।
रिवायात में सरदतुल मुंतहा के एक अजीम व जमील बैरी के दरख्त के तौर पर बयान किया गया है, जिसके पत्ते हाथी के कान जैसे बड़े और फल मिटकों की तरह भारी और चमकदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो वो मुसलसल रंग बदल रहा था। उस पर अल्लाह ताला की ऐसी तजल्ली छा रही थी कि इसका जमाल बयान से बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता। गोया ये ऐसा मंजर था जिसे सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता है, जबान उसकी ताबीर से कासिर है। अब सवाल पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ वाक़ है? तो फसरीन के मुताबिक ये मकाम आलम शहादत यानी मादी दुनिया में नहीं, बल्कि आलम अमर या आलम मलकूत में है, जहां अल्लाह ताला के फैसले सादिर होते हैं और जहां फरिश्तों का कयाम है। ये आलम रूहानी हकायक और रब्बानी उमूर का मरकज है। सिरतिल मुंतहा इसी आलम मलकूत की आखिरी हद है, जहां मखलूक का इल्म ख़त्म और अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर शुरू होता है। ख़त्तसर ये सदरतुल मुंतहा कोई ज़मीनी तरकत या मादी मकाम नहीं, बल्कि एक रूहानी नूरानी हकीकत है। एक ऐसा मकाम जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला की कुर्बत, अज़मत और जजली से है। यही वो मकाम है जहां नबी करीम को वो शरफ़ मेराज हिता हुआ जो किसी और बशर या फरिश्ते को हासिल नहीं हुआ। यहां सिर्फ मोहब्बत है, कुर्ब है, नूर है और खामोशी में छपी रब्बानी गुफ्तगू। वहां ना सवाल होता है ना जवाब, बस रब का जलवा है और महबूब का सजदा। नाज़रीन, वाक़या मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक ऐसा रूहानी और मावराए अक्ल वाक़या है जो न सिर्फ आपके बुलंद तरीन मकाम को दुनिया के सामने आश्कार करता है, बल्कि ईमान वालों के दिलों में अल्लाह ताला की कुदरत, महबूबियत और अज़मत का वो चिराग रोशन करता है जो क़यामत तक बुझ नहीं सकता। ये सफ़र महज जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी और रब्बानी था, जो ज़मीन से बुलंदियों की तरफ आसमानों के पार और फिर खालिक के कायनात की बारगाह तक पहुंचा। अगरचे इंसानी अक्ल इस वाक़े की गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं पा सकती, मगर ईमान की रोशनी में ये वाक़या एक नाकाबिल इनकार हकीकत है। याज़ीमुश्शान सफ़र हिजरत से चंद बरस अबल मक्का मुकर्रमा में इस वक्त पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार का जुल्म सितम शदीद हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली देने और इनाम व इकराम से नवाजने के लिए मेराज जैसा अजीम तहफ़ा अता फरमाया। इस मुबारक सफ़र की इब्तिदा इसरा से हुई, यानी रात की वो ख़ास सैर जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल इसरा की पहली आयत में किया गया। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई। इसी लम्हे जिब्रील अमीन बर्राक लेकर हाजिर हुए, एक नूरानी और बर्क रफ्तार सवारी जो गदा और खच्चर के दरमियानी जसामत की थी और रोशनी से भी तेज सफ़र करती थी। जिब्रील करीम इस पर सवार होकर बैतुल मक़दिस तशरीफ़ ले गए, जहां आपने तमाम अंबियाए कराम की इमामत करते हुए नमाज अदा की, जो इस बात की अलामत थी कि अब क़यादत रूहानी मुकम्मल तौर पर आपके सप। इसके बाद वो मरहला आया जिसे मेराज कहा जाता है, यानी आसमानों की तरफ बुलंदी का सफ़र। जिब्राईल अमीन की रिफ़ाक़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफ़र फरमाया। हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबियाए किराम से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पांचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा और 7वीं आसमान पर हज़रत इब्राहीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतक़िबात इस्तक़बाल किया। हर नबी ने आपको खुश आमदेद कहा और उम्मत की तरफ से दुरूद और सलाम पेश किया। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं आसमान से आगे इस मकाम पर पहुंचे जहां किसी भी मखलूक की रसाई ख़त्म हो जाती है, और वो मकाम है सदरतुल मुंतहा।
कुरान मजीद की सूरतुल नज्म में इरशाद हुआ, सदरतुल मुंतहा के पास जहां जन्नतुल मआवा है, ये वो रूहानी हद है जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रुक गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यहां से आके मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, वरना जल कर खाक हो जाऊंगा। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तन्हा अपनी बारगाह में बुलाया। वहां ना कोई फरिश्ता था, ना कोई नबी, सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब। वो मकाम ऐसा है जहां ना अक्ल पहुंच सकती है, ना फहम, और ना कोई लफ्ज इसकी हकीकत को बयान कर सकता है। इसी मकाम कुर्ब पर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला की तरफ से 5 वक्त की नमाज का नमूल तोहफा आता हुआ, जो मेराज कामिल और रोजमर्रा रमजान में रोजे मरम मिजहार है। मेराज के सफर महज एक रात की कहानी नहीं, बल्कि पुबाम पर आम कयामत तक जारी रहने वाला एक अजीम सबक है। सदरतुल मुंतहा एक अजीम बैरी का दरख्त है, जैसा कि हदीस में आता है कि इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर है और फल बड़े मटकों जैसे। इसके ऊपर अल्लाह ताला का नूर ऐसा छाया हुआ था कि हर चीज ढक गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सदरतुल मुंतहा को देखा, पर इतना नूर छाया हुआ था कि उसकी असल कैफियत बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बाज हदीस के मुताबिक इस दरख्त के तने से 4 नहरें निकलती हैं, 2 जाहिर और 2 बातिन। जाहिर नहरें दुनिया में नाजिल होकर फरात और नील बनी, जबकि बातिनी नहरें जन्नत में बहती हैं। ये बका महज एक दरख्त नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, अजमत और गहज महबूबियत का मजहर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसा कुर्बता किया कि कुरान कहता है, बस वो 2 कमानों के फासले के बराबर, बल्कि इससे भी करीब हो गए। ये वो लम्हा था जब वही बुरा आरास बगैर किसी वास्ते के नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपनी महबूब हस्ती से हम कलामी फरमाई। सिदरतुल मुंतहा पर जो कैफियत थी, वो महज अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये एक ऐसा रूहानी, नूरानी और अजीमुशान रूहानी हकीकत है जहां अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां इतना नूर था, इतनी रौनक थी और ऐसा हुस्न था कि मैं बयान नहीं कर सकता। नाजरीन, सिदरतुल मुंतहा के पास मौजूद नहरें एक अजीम शान रूहानी हकीकत है, जिनका जिक्र नबी करीम ने वाक़या मेराज के दौरान फरमाया। ये वो मकाम है जहां नबी अकरम ने आसमानों की बुलंदियों को बोर करके सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हासिल की और वो नज़ारे देखे जिन्हें इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर ना समझ सकती है, ना बयान कर सकती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में तफसील से जिक्र मिलता है कि सिदरतुल मुंतहा के पास 4 नहरें जारी थीं। हजरत अनीस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया और मैंने देखा कि उसके पास 4 नहरें बह रही है, 2 नहरें जाहिर है और 2 नहरें बातिन। नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें क्या हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 2 नहरें वो है जो दुनिया में जाहिर होंगी और 2 नहरें जन्नत में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये 2 जाहिरी नहरें कौन सी हैं, तो जिब्राईल ने फरमाया कि ये नील और फरात की नहरें हैं। ये बात निहायत पुरकशिश और रूहानी राजों से भरपूर है कि दुनिया की 2 अजीम तरीन नहरें हैं, नील जो मिस्र से गुजरती है और फरात जो इराक व शाम के खित्ते को सैराब करती है, दरअसल अपने असल में सिदरतुल मुंतहा से मुंसलिक हैं। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर ये नहरें ज़मीन से निकलती हैं, लेकिन नबी करीम की ज़बान मुबारक से अदा होने वाले इन अल्फाज से मालूम होता है कि इनकी रूहानी असल आलम बाला में है। इस पर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक इन ज़ब्ते रूहानी है
यानी अल्लाह ताला ने इन नहरों को जमीन पर खास मकाम दिया है और इनकी रूहानी जड़ें सदरतुल मुंतहा के मकाम से जड़ी हुई है। इमाम नावी ने शरह मुस्लिम में फरमाया कि इससे मुराद ये हो सकता है कि नहरों की असल अल्लाह ताला ने वहां से पैदा की और फिर इनका ज़ाहिरी ज़हूर जमीन पर हुआ, या फिर इसका मफहूम यह हो सकता है कि नहरों का फैज़ या बरकत सदरतुल मुंतहा से मुताल्लिक है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है कि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इन नहरों का जोग्राफियाई ताल्लुक आलम बाला से बराह रास्त नहीं, बल्कि ये एक रूहानी अलामत है जो इन नहरों के मकाम मर्तबे को जाहिर करती है। यानी नील और फरात कोई शरफ हासिल है कि अल्लाह ताला ने इन्हों इस मकाम आली से निस्बत दी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त मुशाहिदा फरमाया। इसका मकसद ये बताना है कि इन नहरों की जमीन पर मौजूदगी, जहां तक बातनी नहरों का ताल्लुक है, तो इनके बारे में वाज़ेह तौर पर हदीस में बताया गया है कि वो जन्नत में बहती है। जन्नत की नहरों का कुरान में भी तज़करा मौजूद है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में है। इसमें नहरें होंगी पानी की जो बासी नहीं होगा, नहरें होंगी दूध की जिसका जायका नहीं बदलेगा, नहरें होंगी शराब की जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी, और नहरें होंगी शहद की जो खालिस होगा। इस तनाजुर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत की नहरों का मंबा या सरचश्मा भी इसी मकाम आला से जुड़ा हुआ है, यानी सिबरतुल मुंतहा। इस मकाम की कुर्बत में ऐसी बरकत है कि वहां से निकलने वाली हर चीज पाकीज़ा, अबदी और सरासर रहमत होती है। इस बात को मजीद गहराई से समझने के लिए जरूरी है कि हम ज़ाहिरी और बातिनी की इस्तिलारत को समझें। ज़ाहिरी नहरें वो है जो दुनिया में नजर आती है, जिनसे इंसान पानी पीता है, खत सहराब करता है और जिन पर तहजीब परवान चढ़ती है। नील और फरात ने दुनिया की दो अजीम तरीन तहजीबों, मिस्री और बैनो नहरैन यानी मेसोपोटामिया को जन्म दिया। इन नहरों से लाखों करोड़ों इंसानों ने फैज़ पाया, लेकिन इनकी रूहानी असल दरअसल अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर लेते गया। बातनी नहरें वो है जो जन्नत में बहती है, जिनका दुनिया में ज़ाहिरी मुशाहिदा मुमकिन नहीं, लेकिन इनकी हकीकत कुरान और हदीस से साबित है। प्रोफेसरीन ने फरमाया कि नहरों की खुसूसियत यह है कि इनमें कोई मिलावट नहीं, कोई नापाकी नहीं, कोई फसाद नहीं। ये नहरें असल ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की नेमतों का सरचश्मा है और इनकी असल भी सिदरतुल मुंतहा के कुर्ब में है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेरों को मेराज के दौरान देखना इस बात की दलील है कि ये सब कुछ मादी हकीकत के साथ साथ रूहानी हकीकत भी रखते हैं। आलम उम्र और आलम कलक की जो तकसीम की गई है, उसमें सिदरतुल मुंतहा आलम उम्र का वो आखिरी किनारा है जहां मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से मकसूद बंदों को वहां पहुंचने का शर्फ हासिल होता है। यूं सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद ये चार नहरें न सिर्फ आलम बाला की हकीकतों का पता देती है, बल्कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक लतीफ अमीक ताल्लुक को भी बयान करती है। नीलो फरात का जमीन पर बहना और जन्नत की नहरों का गैब में मौजूद होना, ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की रहमत का निज़ाम हर जहां में कायम है और वो अपने बंदों को ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों से सैराब फरमाता है। इन नहरों से निस्बत हमें दुरुस्त देती है कि दुनियावी वसाइल और नेमतें भी अगर अल्लाह की तरफ मंसूब हों तो वो बहस दुनियावी नहीं रहती, बल्कि इनमें बरकत, रूहानियत और अब्दियत की तासीर शामिल हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा की नहरें हमें न सिर्फ अल्लाह की नेमतों का इदराक कराती हैं, बल्कि ये समझाती हैं कि ईमान और इखलास के साथ इनसे जुड़ना मुमकिन है, चाहे वो नहरें जन्नत की हो या जमीन की। इनके जरिए हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आखिरत की हक्कानियत का शऊर हासिल होता है।
नाजरीन, जन्नत की नहर और सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक एक नहीद गहरा और रूहानी राज है, जो सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि ईमान की गहराई। जन्नत वो अबदी मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार फरमाया है, और इस जन्नत के खुसूसियात में एक नुमाया तरीन वस्फ इसके नहरें और चश्मे हैं, जिनका तस्करा कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। इन चश्मों में तस्नीम, सलसबील और कौसर जैसे मुकद्दस और पाकीज़ा चश्मे शामिल हैं, जिनकी मानवी हैसियत अहले ईमान के दिलों को तहारत, लज्जत और रूहानी बुलंदी अता करती है। तस्नीम का जिक्र सूरह अल-मुस्तफ़ीन की आयत नंबर, जिसका अमीज़ा तस्नीम होगा, एक ऐसा चश्मा जिससे सिर्फ मुकर्रबीन पिएंगे। तस्नीम का मफ़हूम बुलंदी पर वाक़े ऐसा चश्मा है जो जन्नत के आला तरीन मकामात पर वाक़े है, और जज्बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की कुर्बत, पाकीज़गी और मकाम बुलंद का असले माखिज़ यही चश्मा है। इसी तरह सलसबील का जिक्र सूरह अल-दहर आयत 18 में हुआ। ऐसा चश्मा जिसे सलसबील कहा जाता है, इसका मतलब है निहायत लतीफ़ और रूहान पानी जो पीने में खुशगवार हो और जो पैसे को तस्कीन दे और रूह को सरूर अता करे। इसी तरह कौसर वो चश्मा है जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बतौर ख़ास अता फरमाया, जैसे कि सूरह अल कौसर में फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। कौसर का मतलब है बेशुमार खैर, और ये जन्नत का वो ख़ास नहर है जिससे क़यामत के दिन नबी करीम अपनी उम्मत को सैराब करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चश्मे और नहरें जन्नत के किस मकाम से फूटती हैं और इनका ताल्लुक सिदरतुल मुंतहा से कैसे है। यहाँ एक निहायत लतीफ़ और बुलंद रूहानी हकीकत हमारे सामने आती है। अहादीस और आसार से मालूम होता है कि सिदरतुल मुंतहा वो बुलंद तरीन मकाम है जो 7वीं आसमान के बाद वाक़े है, और जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसी मकाम पर अल्लाह के नूर के पर्दे हैं, और इसी मकाम सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास 4 नहरें देखीं। ये बात मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बयान की है कि इन नहरों में से बाज़ जन्नत की तरफ बैठती है और बाज़ ज़मीन की तरफ। इस तनाजुर में आज अहले इल्म ने यह नज़रिया पेश किया कि जन्नत के अजीम नहरें जैसे तस्नीम, सलसबील और कौसर दरअसल सिदरतुल मुंतहा के निज़ाम रूहानी से जुड़ी हुई है। यानी सिदरतुल मुंतहा सिर्फ एक दरक नहीं बल्कि वो मकाम है जहां अल्लाह ताला के अमर का ज़हूर होता है, और जहां से नूर, रहमत, इल्म, हिकमत और हयात के सरचश्मे फूटते हैं। बाज़ रिवायात और अक़वाल से मालूम होता है कि जन्नत की ये नहरें तहकीकत सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से जारी होती है और वहां से पूरी जन्नत में फैलती है। ये बात न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर दिलकश है बल्कि रूहानी तौर पर बहुत मायानी खेज भी है कि जन्नत के निज़ाम रूहानी का सरचश्मा सिदरतुल मुंतहा जैसा मुकद्दस तरीन मकाम हो, जहां अल्लाह ताला के नूर के पर्दे नसब है और जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कायनात से कलाम फरमाया। सिदरतुल मुंतहा का मतलब है इंतहाई किनारा, यानी वो हद जहां हर मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। इस मकाम की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मेराज का आखिरी मकाम था, बल्कि इस वजह से भी है कि ये मकाम अल्लाह ताला के कुर्ब का वो मकाम है जहां से जन्नत के चश्मे बहते हैं। बास आलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने सिदरतुल मुंतहा को इरफानी मुअय्यनों में इंसान के अल्ब के इस मकाम से ताबीर किया है जहां बंदा फना फल्ला हो जाता है और जहां से रब की मुआरिफत के चश्मे फूटते हैं। इसी निस्बत से जन्नत के चश्मे भी इस मकाम से फूटते हैं जो मुआरिफत, उर्बत और नूर का मरकज है। ये भी एक अहम नुक्ता है कि सिदरतुल मुंतहा को
दरख्त के तौर पर बयान किया गया है, जिसकी जड़ें और शाखें फैलती है। एक रवायत के मुताबिक इस दरख्त के हर पत्ते पर एक फरिश्ता मौजूद होता है और उसकी वुसअत का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। अगर उस दरख्त की जड़ों से नहरें फूट रही हो तो ये नहरें सिर्फ मादी पानी की अलामत नहीं, बल्कि वो इल्म, नूर, मोहब्बत, मारिफत और रहमत की नहरें भी हैं, जो हर मकाम को सैराब करती हैं। तस्नीम, सलसबील और कौसर जैसे चश्मे इसी नूरानी दर के जड़ों से बहने वाले वो नहरें हैं, जिनसे जन्नत के बासी फैज़याब होंगे और जो अल्लाह की बेपाया रहमत की अलामत है। खुलासा ये कि जन्नत की नहरें तस्रीम, सलसबील, कौसर ना सिर्फ जन्नत की नेमतों की अलामत है, बल्कि वो अल्लाह ताला के कुर्ब, मारिफत और नूर के चश्मे भी है, जो सिदरतुल मुंतहा जैसे पाकीज़ा मकाम से फूटते हैं। ये ताल्लुक हमें ये सिखाता है कि रूहानी बुलंदी, अल्लाह की कुर्बत और इखलास ही वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम इन नेमतों के हकदार बन सकते हैं। सिदरतुल मुंतहा ना सिर्फ मेराज का आखिरी जीना है, बल्कि जन्नत की रूहानी निज़ाम का मरकज़ मकाम भी है, जहां से अब्दियत, मोहब्बत और नूर के दरिया बहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचना महज जिस्मानी आफापी सफर नहीं था, बल्कि ये रूहानी महराज की इंतहा थी, जो बंदे को अल्लाह के सबसे करीब तर ले जाती है। ये इस अब्दे कामिल की शान का मज़हर है, जिनले अल्लाह ताला ने काबे गसीन व अदनी यानी 2 कमानों के फासले या इससे भी ज्यादा कुर्ब अता फरमाया। मुफस्सिरीन इस आयत के तहत लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी नज़दीकी अता की जो किसी और को हासिल नहीं। अल्लाह ताला के हुस्न व जमाल, इल्म व नूर और ज़ात मुक़द्दसा का जो मुशाहिदा सिदरतुल मुंतहा पर मुमकिन हुआ, वो किसी और मखलूक अता नहीं किया गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रब्बुल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन जैसे अलकाब से नवाजा गया। सिदरतुल मुंतहा पर जो नूर और जमाल का मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अहादीस में आता है कि इस दर के पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े और उसके फल मिट्टी के बड़े बर्तनों की तरह थे। नूर, रंग, जमाल, फरिश्तों की हाजिरी और अल्लाह की तजल्लियात से सिदरतुल मुंतहा की शाखें ढक गई थीं। वहां अल्लाह के नूर की ऐसी तजल्ली हुई जिससे दरख का मंजर बदल गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा को ऐसा देखा कि उसका हुस्न बयान से बाहर है। बाज़ रवायात के मुताबिक इस मकाम पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया, जो बाद में उम्मत के लिए 5 कर दी गई, लेकिन इनका अजर 50 ही रखा गया। ये उस कुर्ब कामिली मजहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर अता हुआ। सिदरतुल मुंतहा का रूहानी मफहूम यह है कि ये बंदगी, इश्क और कुर्ब इलाही की आखिरी हद है, जहां अक्ल, दलील, इल्म, हत्ता के मलाइका की रसाई खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ वही जात जाती है जो सरापा नूर, अब्दियत, सिद्क और अमानत का पैकर हो। सिदरतुल मुंतहा के मकाम से हमें यह सीखने को मिलता है कि बंदा जब खुलूस, मोहब्बत और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी कुर्बत से नवाजता है, और ये कुर्बत महज अल्फाज नहीं, बल्कि वो नूर मारिफत है जो दिल की दुनिया बदल देता है। सिदरतुल मुंतहा के रूहानी राज हमें ये दरस देते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाना ही असल कमाल है, और यही वो रास्ता है जिससे बंदा नबियों, वलियों और सिद्दीकीन के मकाम को पा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा रूहानी मकाम है जो अल्लाह ताला के कुर्ब का मजहर, नबी करीम के मकाम का शाहिद और जिब्राइल जैसे अजीम फरिश्ते की हद का निशान है।
ये न सिर्फ मेराज की आखिरी मंजिल है, बल्कि हर साले के राह हक की रूहानी मेराज का इस्तिआरा है, जहां महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आंख से नूर इलाही की तजल्लियात को महसूस किया जाता है। यही वो मकाम है जहां बंदा फना होता है और बका बिल्लाह की मंजिल पाता है सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सहाबा कराम और ताबईन की तफसीर में निहायत इज्जत, ताजीम और रूहानी अजमत के साथ किया गया है। ये वो मकाम है जिसे हमेशा एक गैर मामूली, नूरानी और ख़ास दर्जा हासिल रहा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का मरकजी नुक्ता है। आज के जदीद दौर में जब इंसान साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनियावी तरक्की में मशगूल हो चुका है, रूहानियत और बातनी तरक्की का पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा का पैगाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुर्बत और दुनियावी जिम्मेदारियों के दरमियान एक मुतवाज़िन जिंदगी इख्तियार करना ही असल कामयाबी है। दुनिया फानी है, बकी रब की रजा और कुर्बत वो दायमी दौलत है जिसकी तलब हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा मसरफियात में अल्लाह ताला की याद को जिंदा रखें, दिल को हसद, कीना और गफलत से पाक करे और अपनी जिंदगी को तकवा, इबादत और रूहानी रोशनी से मुनव्वर करे। यही वो हकीकी तरक्की है जो इंसान को सुकून कल्ब, कामयाबी और अबदी राहत अता करती है। इस वीडियो में हमने सिदरतुल मुंतहा के रूहानी मकाम, इसकी पुरानी बुनियाद और वाकई मेराज के तनाजुर में इसकी अहमियत को समझने की कोशिश की। ये मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, अल्लाह ताला के खसूसी इंतखाब और कुर्ब इलाही की इंतहा की एक वाज़ेह अलामत है। सिदरतुल मुंतहा हमें सबक देती है कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई किसी आम शख्स का नसीब नहीं, बल्कि वही खुश नसीब बंदे वहां तक पहुंचते हैं जो इखलास, तकवा, आजजी और बंदगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बातिन को पाकीज़ा बनाएं, ज़बान और दिल को ज़िक्र इलाही से तर रखें और आमाल को ऐसा बनाएं जो हमें रब की रज़ा के करीब ले जाए। महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की तरफ सफ़र जिस्म से ज़्यादा रूह का मामला है, और यह सफ़र तभी मुमकिन है जब दिल में नीयत खालिस हो और ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म का अवलियत दी जाए। यही वो राह है जो इंसान को ना सिर्फ दुनिया में सुकून अता करती है बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी जरिया बनती है। आखिर में हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को समझने, उस पर अमल करने, अपनी जिंदगियां तकवा, इबादत और पाकीज़गी से भरने और अपने खास कुर्ब के लिए कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल बैक टू अल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हफ्ज़ व अमान में रखे।